दबंगों की दबंगई से पीड़ित जिले के दोराहा के नागरिक सीहोर जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर दबंग की दबंगई से मुक्ति दिलाने की मांग की। खास बात यह है कि पीड़ितों में महिलाएं भी शामिल रहीं। दबंगों की दबंगई से परेशान पीड़ितों ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि दोराहा के दबंगों का आतंक क्षेत्र में इस कदर व्याप्त हो गया है कि वह उनका मकान भी नहीं बनवा पा रहे हैं। क्षेत्र में दबंग का आतंक इतना है कि अनेक लोग पीड़ित हैं। पीड़ित नागरिकों ने कहा कि वह अब इतना पीड़ित हो चुके हैं कि अब और अधिक पीड़ा सहने की उनमें हिम्मत नहीं, इसलिए वह सीहोर जिला कलेक्टर को आवेदन देने पहुंचे हैं और शासन से दबंग के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। भारत संवाद से धीरज साहू की रिपोर्ट। सर, दोराहा में कुछ लोग जो है दादागिरी करके मकानों पर कब्जा कर रहे हैं और अन्य गतिविधियों में संलिप्त हैं। आप आवेदन दिया है? बिल्कुल, मुझे अभी ये आवेदन प्राप्त हो गया है जिसमें किसी व्यक्ति के खिलाफ शिकायत की गई है, जिसके ऊपर मुकदमा भी कायम है और वहाँ जो है माहौल ख़राब करने की स्थिति एक तरह से बन रही है। तो प्रकरण को मैं संज्ञान में ले रहा हूँ। मैं एसपी साहब से रिपोर्ट ले रहा हूँ, एसडीएम को भी लगा रहा हूँ और जो भी आवश्यक कानूनी कार्रवाई होगी हम लोग इसमें कड़ी कार्रवाई करेंगे। दोराहा से क्या समस्या है आपकी? समस्या ये है साहब कि सलीम नाम का, सईद नाम का, नासिर नाम का हमारी जगहों पे कब्जा करना चाह रहा है नाजायज। उसमें वो डरा के हमको मार के भगाना चाह रहा है। इन्होंने हमसे जगह मांगी प्लाट की, हमने इन्हें जगह नहीं दी। दोराहा बस स्टैंड हमारी 1 एकड़ 39 डिसमिल। तो क्या ये कब्जा कर रहा है? हाँ, ये कब्जा करना चाहता है और इसने मांगा था हमसे प्लाट। हमने इसको प्लाट नहीं दिया तो इन्होंने फर्जी कागज बनवा के केस भी लगवाया हमारे ऊपर। हम उसका अगले महीने में दिसंबर में केस भी जीत गए। हमने हमारे भाइयों का, वकीलों का इनको स्वागत करा 11 के दिन। तो उस पे से ये कहता कि तुमने इनका स्वागत क्यों करा? अब तुमने स्वागत करा, इसका वजह हम बताएंगे। तुम इनके साथ क्यों रहते हो? ये कौन दे रहा था धमकी? सलीम, सईद, नासिर, तीनों काम कुछ नहीं करते हैं, लूटा मारी का काम करते हैं। मैं इसको दबाना, इसको मारना, वैसे दिखावे के लिए मैकेनिक की दुकान है दोनों का ने। सलीम का ने कुछ नहीं, जमीन वमीन दलाली। शिकायत आपने की प्रशासन को? कितनी बार कर दी साहब हमने, कोई सुनवाई नहीं होती। भाई ये कि इंसाफ हो कि इन बेचारों को फर्जी कागज बनवा ली जमीन पे। वो जमीन बेच रहे थे, उसको कह दिया साहब हमारे बाप दादों ने खाने को दी थी। जब तुम्हारे पास कोई सबूत ही नहीं है तो जमीन खाने को कैसे दे दोगे? शमा मंसूरी। आप कलेक्टर आए हैं, क्या है पूरा मामला? सर, हमें उन्होंने वोट पर हमने उनसे घर खरीदा था 2011 में 9 जून को। तो हमने नोटरी पे खरीदा था, स्टाम्प पे, सलीम भाई से। तो वो हमसे कहते हैं आधा घर, बाद में तो हम रहने लगे थे उसमें, तो कहने लगे आधा घर बेचा है, आधा कच्चा और पक्का था। तो कहना आधा बेचा है, आधा नहीं बेचा है। तो जब से हमें परेशान कर रखा, हमारी अम्मी भी टेंशन में इसी में खत्म हो गई। उनकी सर की नस फट गई थी तो वो खत्म हो गई। क्या धमकी दी जा रही है आपको? धमकी दी जा रही, बनाने नहीं देना। हमने फाउंडेशन करवा दिया है, सिर्फ हमें दीवार और पिलर उठाने, तो वो हमें बनाने नहीं देना। अब हम अकेले हैं उस घर में, ना माँ है, ना बाप है, ना कोई है हमारा। मैं अकेली रहती हूँ। हम बस, हमें उनसे इंसाफ चाहिए और हम हमारे 2 कमरे हैं वो बना लें हम वहाँ पे। ठीक है।